Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sources of energy. This is your chapter number 5 of physics. तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके मुताबिक व्हाट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं. A source of energy is one which can provide adequate amount of energy in a convenient form over a long period of time. यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो आपको एडुकेट अमाउंट, यानी कि अच्छी खासी तादाद में आपको एनर्जी देता है इन अ कॉन्वीनियंट वे, एक आसान तरीके से, फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक. तो ये हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी. There are many sources of energy like plants, wind, water, coal, petroleum, natural gas and गोबर गैस. ये सारे जो है प्लांट्स हैं, विंड है, वाटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. However, all these sources of energy derive energy from the sun. मगर ये जो सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के, इनकी एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन से आती है. The sun is ultimate source of all forms of energy available on the earth. यानी कि जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ज़मीन पर, उन सबों का जो ये माखज है, सोर्स है, उन सबों का सोर्स जो है दैट इज द सन. All the source of energy can be divided into two main categories. सारे सोर्स ऑफ एनर्जी ये आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. बेटा इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में आपको बोलूँगा, ये आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा है. तो आगे जाएं. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नंबर 1, those sources of energy which are being produced continuously in nature and are inexhaustible are called renewable source of energy. वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूसली नेचर में बनते हैं और जो ख़त्म न होने वाले हैं, बरकरार रहने वाले हैं, उनको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल हैं. They are called non-conventional source of energy. These sources of energy can be used again and again endlessly. ये सोर्स ऑफ एनर्जी हम एंडलेसली यूज कर सकते हैं, तो इसलिए ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. Those sources of energy which are exhaustible and have been found in nature long ago are called non-renewable sources or conventional sources of energy. ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत टाइम पहले, बहुत वक्त पहले पैदा हो गए हैं और जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं बेटा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. मिसाल के तौर पर कोई फ्यूल जलाया, चाहे वो फॉसिल फ्यूल है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनको एक बार जलाया, आप लोगों ने इनको एक बार इस्तेमाल किया, आप इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं फिर, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. अब जो ये है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है. A good source of energy should have the following characteristics. एक जो अच्छा सोर्स, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसे हम कहते हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. सबसे पहला, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल. ये चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए. इट शुड बी इजीली स्टोर्ड. इसको अच्छी तरह से, आसानी से स्टोर भी किया जाना चाहिए. इट शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड. एक जगह से दूसरी जगह ये
आसानी से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। इट शुड काज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद डिफाइन ए फ्यूल एंड नेम सम फ्यूल्स। द सबस्टेंस व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। ऐसी चीजें जिनको जलाया जाता है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल्स कहलाते हैं। वुड, कोल, कुकिंग गैस, केरोसिन, डीजल एंड पेट्रोल, ये सारे फ्यूल्स हैं। फिर आगे डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू, बेटा फ्यूल जो है कोई ज़्यादा एनर्जी देता है, हीट एनर्जी देता है, कोई कम देता है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इन जूल और किलो जूल बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 ग्राम फ्यूल। 1 ग्राम फ्यूल जो है कंप्लीटली जब बर्न हो जाएगा वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। Calorific value of fuel is expressed as joule per gram or kilojoule per gram. The minimum temperature to which a fuel must be heated so that it may catch fire and start burning is known as ignition temperature. ये तो बेटा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा दिया है। Question: What are the characteristics of good fuel? A good fuel or an ideal fuel has the following characteristics. It should release a large amount of heat energy on burning. बहुत सारी एनर्जी ये रिलीज करना चाहिए। ए गुड फ्यूल प्रोड्यूसेस ईदर लेस और नो स्मोक ऑन बर्निंग, या तो ये स्मोक प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहिए या बहुत कम। इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ये सस्ता होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। हैंडल करने के लिए सेफ होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी और स्टोर करने के लिए भी ये कन्वीनियंट होना चाहिए। मौजून, कन्वीनियंट। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, इसका एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। What are conventional sources of energy? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है। फॉसिल फ्यूल्स, the combustible substances formed from the dead remains of the animals and plants which were buried deep under the surface of earth over millions of years are called fossil fuels। यानी कि एनिमल्स ज़मीन के नीचे गए, उनका रिमेन्स, प्लांट्स नीचे गए, उनका रिमेन्स जो है वो जब अर्थ के डीप क्रस्ट में चले गए बिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान वो चेंज हो गए इनटू फ्यूल, उनको क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। हाउ इज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है 8th में। फिर भी द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच died millions of years ago were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud and sand, away from the reach of oxygen of air. In the absence of oxygen, the chemical effects of pressure, heat, and bacteria converted the buried remains of plants and animals into fossil fuels like coal, petroleum, and natural gas. It should be noted that the buried remains of large plants were converted into coal, whereas those of small plants and animals were converted into petroleum and natural gas. तो बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हमारे अर्थ में जो चेंज आ गई उसकी वजह से ऊपर का जो जितना भी बायोमास था, चाहे प्लांट्स थे चाहे एनिमल्स थे, वो नीचे चले गए वोल्केनोज की वजह से या अर्थक्वेक्स की वजह से या
फॉरेस्ट में या ज़मीन पे वो सैलाब जो आ गए उनकी वजह से, तो ऊपर वाला सारा बायोमास प्लांट्स एंड वो नीचे चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू मास कॉल्ड एज कोल। बड़े प्लांट्स और बड़े प्लांट्स जो हैं उनका कोल बन गया, और बाकी जो है उनका बेटा पेट्रोलियम बन गया, नेचुरल गैस बन गया। What is coal and what are its uses? Coal is a fossil fuel and the major source of energy. Fossil fuel है, source of energy भी है। It is a black material which is a mixture of carbon and compounds of carbon containing oxygen, nitrogen and sulfur। ये ब्लैक मटेरियल है जो कि मिक्सचर है कार्बन का, कार्बन कंपाउंड्स का, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। यूजेस ऑफ कोल। Coal is used for heating purposes in homes and industries. Yes. Coal is used in thermal power plants to produce electricity. Yes. Thermal power plants में coal is used by blacksmiths to melt gold and other metals. ठीक है। Coal is used in the manufacture of fuels like coal gas. हाँ, coal gas एक किस्म का गैस होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोल एक रॉ मटेरियल की हैसियत रखता है। राइट ए नोट ऑन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है बेटा? ये जो हम सारा पढ़ रहे हैं, कोल पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं, ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्योंकि चैप्टर का नाम भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये सारे इसमें आते हैं। राइट नोट ऑन पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम का असली मतलब जो है वो है बेटा रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम इन जनरल इज अ मिक्सचर ऑफ natural hydrocarbon in the form of gas, liquid or solid found in rocks। पेट्रोलियम है असली मिक्सचर हाइड्रोकार्बन का, जो गैसेस फॉर्म में भी है और सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इन कॉमन यूज द लिक्विड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड पेट्रोलियम। इट इज ग्रेइश ब्लैक विस्कस लिक्विड। आमतौर पर जो लिक्विड फॉर्म हाइड्रोकार्बन का है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये ब्लैक गोल्ड भी कहलाता है, ब्लैक विस्कस लिक्विड होता है। पेट्रोलियम which exists in the rocks of the earth is in a crude state. This crude oil is a mixture of gases, liquid and solid hydrocarbons। पेट्रोलियम क्रूड स्टेट में होता है, खाम तेल होता है। तो मिक्सचर है गैसेस, लिक्विड और हाइड्रोकार्बन। गैसेस और हाइड्रोकार्बन से इसमें लिक्विड हाइड्रोकार्बन, मिसाल के तौर पर गैसेस हाइड्रोकार्बन, इसमें मीथेन ब्यूटेन होता है। सम ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर द मोस्ट वोलेटाइल एंड सम आर द लीस्ट वोलेटाइल। कुछ हाइड्रोकार्बन वो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं उड़ जाते हैं। The various hydrocarbons present in the petroleum are to be separated and purified. The process of separating and purifying the various hydrocarbons, the constituents of petroleum by fractional distillation takes into account their different boiling point is called refining of petroleum। बेटा ये जो पेट्रोलियम जो होता है इसमें जो मुख्तलिफ ये कंपोनेंट्स होते हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो जो मशीनरी जो होती है, ऑयल रिफाइनरी जो होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है, उसमें कॉलम्स लगे हुए होते हैं, बेड्स लगे हुए होते हैं। हर एक पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, फ्रैक्शन है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बाहर चला जाता है पाइपों के जरिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड एस्फाल्ट। ये जो पेट्रोलियम है इसमें यही पेट्रोलियम गैस है होता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन, डीजल ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग, पैराफिन वैक्स, एस्फाल्ट, बाकी गैसेस भी इसमें होते हैं। तो ये बेटा मिक्सचर होता है। बेटा इस वीडियो में इतना ही।